वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स का सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं, ये दो संख्याओं का गुणनफल 25, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा। ठीक है, ये फल निकलना है। तो इसमें से जो दिया गया है गुणनफल, तो गुणनफल की तुलना हम गुणनफल से करेंगे। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल, जैसे कि मान के चलिए कि दो संख्या a और b है, इसका गुणनफल दिया गया कितना 2500। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, एक संख्या x हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या की पहली संख्या 4 गुनी है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2500। ठीक है, अब इसको यहां से कटा दें। 4 से कितना बार में कटेगा, 4 से 6 बार में 24, फिर ये 25 बार में 100, तो कट गया 625। अब यहाँ x स्क्वायर बराबर 625, तो x बराबर डायरेक्ट समझेंगे अंडर रूट 625, क्योंकि x जो है कि 2 बार है, तो x बराबर कितना आपका आ गया 25। एक संख्या आपका ये 25 निकल गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 गुना 4 100। अब इस दोनों का योग पूछ रहा है, a बराबर 25 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इस दोनों का योगफल कितना हो गया, आपका योगफल हो गया 125। यही आपका आंसर निकला। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि सवाल को सॉल्व आसान तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हमने तुलना किया है गुणनफल का गुणनफल से। ठीक है, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गुणनफल इक्वल टू गुणनफल। ठीक है, गुणनफल इक्वल टू गुणनफल। ठीक है, जो प्रश्न में दी जाती है उसकी तुलना उसी से की जाती है। ठीक है, इधर गुणनफल जो दिया गया प्रश्न में 2500 वो लिख दिए, इधर क्रिया करके लिख दिए। ठीक है, और सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे जैसे x स्क्वायर बराबर 625, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये एक दो स्टेप का जो है यहाँ कमी किया गया। x स्क्वायर बराबर 625 लिखते, फिर ये स्क्वायर हटा तो फिर रूट है, तो कंपटीशन में इतना छोटा छोटा चीज लिखना नहीं पड़ता, आप मेंटल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कर है तीन संख्या का योगफल, तीनों को जोड़ना है, तीनों का योगफल कितना है 140, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आसानी तरीके से। अब कर इसमें से गुना गुनी का संबंध है। ठीक है, तीन संख्या है, संख्या कितना है 3, इसी तरह का तीन संख्या, ध्यान से समझे। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, ये मान लीजिए पहली संख्या है तो दूसरी के लिए 2 गुनी है। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या के 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिया गया योग, तो योगफल इक्वल टू हम योगफल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले योगफल इक्वल टू योगफल लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। योगफल इक्वल टू योगफल। ठीक है, अब इधर योगफल दिया गया कितना प्रश्न में 140 दिया गया है। ठीक है, अब तीन संख्या मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी हो सकता है। अब कह रहा है कि गुना है, तो c का वैल्यू सबसे छोटा होगा, c x होगा, तभी तो यह 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यह a कह रहा है कि इसकी 2 गुनी होगी और इसका 4 गुना होगा, तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर 140, तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 140। तो 7x बराबर 140 है, इसको 7 से ऊपर ऊपर कटा दें, कितना बार में 20 बार में कट गया। अब x बराबर हो गया आपका 20, x का वैल्यू निकल गया। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो जिसमें सबसे बड़ा अंक लगा रहेगा वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी, अर्थात a बराबर 4x है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 20, तो 80। ठीक है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हल करें तो ये हो जाएगा 80, यही 80 आपका आंसर हो जाएगा। अब जल्दबाजी में सवाल सही बना या फिर मिस्टेक हुआ कुछ, इसकी भी जांच तुरंत कर लें। तो 20 का मान सेट किए, ये 80 हो गया, ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 140, LHS इक्वल टू RHS पूरा हो गया, इसका मतलब सवाल सही है। इस तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।